हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are in class 10th. Today we are starting our next lecture in arithmetic progression, fifth chapter. It is the last topic of the fifth chapter. ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार अभी इसे प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। ठीक है, बहुत कम आपके पास इसमें फॉर्मूले हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आर देयर एंड वेरी easy questions are there directly based on the formulas. So try to complete the arithmetic progression in once. That means you are not going to repeat it after. So learn all the formulas. Only 3 and 4 formulas are there. Some of the n terms of AP. ठीक है, till now we are learning about the nth term. ठीक है, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वी आर लर्निंग अबाउट द nth टर्म ऑफ द AP. हम किसी टर्म को फाइंड करने की बात कर रहे थे, बट नाउ वी आर एडिंग द n टर्म्स ऑफ AP. हमारे पास एक AP है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट AP इज फ्रॉम 10, 20, 30 अप टू 100 टर्म्स. ठीक है, ऐसे 10, 20, 30 के गैप में 100 टर्म्स तक जा रही है. तो इस AP को अगर हमने ऐड करना है तो हम डायरेक्टली अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये मोर बेटर रहेगा. ठीक है, आइदर इसके कि हम इसके हर एक एलिमेंट को ऐड करते जाएं और फिर 100th में कौन सा एलिमेंट आएगा जब 100 नंबर होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा और सारे नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा. दिस इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस. तो ये हमारी बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी. इसी टाइमिंग को रिड्यूस करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया हुआ है. ठीक है, दैट इज द एन टर्म्स. एन टर्म्स में आपकी 100 टर्म्स होंगी तो एन की रिप्लेस में 100 आ जाएगा. वट एवर द टर्म्स आर देयर, जितनी भी टर्म्स आपको दी हैं वो आपका एन हो जाएगा. A you already know, the first term of the AP. D is the common difference between these numbers. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है. देखो, इन तीनों में से आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि उस सिचुएशन में आपको कौन कौन से वैल्यूज दी हुई हैं. ठीक है, द सम ऑफ AP इज इक्वल टू n/2. बाहर से n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी. डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है आपके पास nth टर्म में और इसमें. सिर्फ इतना डिफरेंस है दैट आउटसाइड n/2 है और यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी होता है. तो यहाँ पर आपका क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी. सो रिमेंबर दिस कि आपको सम ऑफ AP निकालना है या फिर nth टर्म ऑफ AP निकालना है. दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर. सेकंड जो आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपको ये सारी चीज़ें डी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव नॉट गिवन द डी एंड यू हैव गिवन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. ठीक है, जो AN होती है वो लास्ट टर्म होती है. क्लियर? तो आपको अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है तब आप कैसे AP का सम निकालेंगे? तो यू विल राइट इनसाइड A प्लस AN. ठीक है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एंड आउटसाइड दैट n/2. ठीक है, और सेम यही फॉर्मूले को हम A प्लस L भी लिख सकते हैं, बिकॉज AN कैन बी रिटन एज L ऑल्सो. ठीक है, जो लास्ट टर्म होती है उसको हम L लिखते हैं. ठीक है, एंड दिस इज योर AN. तो ये आपके सिंपल 3 फॉर्मूले हैं. ये किस पे बेस करते हैं कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं. ठीक है, अगर आपको A और AN की वैल्यू दी है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अगर आपको A एंड D की वैल्यू दी है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्लियर? किसी क्वेश्चन में अगर आपको n की वैल्यू नहीं दी रहती है तो फिर आपको AN की वैल्यू अगर गिवन है, ठीक है, तो AN की वैल्यू से पहले आप n की वैल्यू निकालेंगे, देन यू विल यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर? एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसकी इंट्रोडक्शन में. फर्स्ट एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज 5.3. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs. आपको क्या करना है, ये जो APs दी हुई हैं इनका सम फॉलो करना है. तो सबसे पहले तो हमें जिस जिस टर्म की नीड होती है हम वो लिख लेते हैं. A इज इक्वल टू 2. सेकेंड थिंग इज D, 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5. और N कितना है, 10 टर्म्स तक का देना है तो 10. ठीक है, वी हैव A, D एंड N. तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S10 हमें निकालना है. ठीक है, S10 हो जाएगा, N की जगह पर 10 है. सो फॉर्मूला इज n/2 2 इंटू A. डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना सीखिए, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे उससे बेटर है, आपका थोड़ा सा टाइमिंग रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ये n-1 भी बाद में आप रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है हमेशा n-1 आता है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट 9 है. ठीक है, D इज़ 5. क्लियर? सो डिवाइड करेंगे, ये 5 हो जाएगा, दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 9 एंड 9 5 45. ठीक है, तो दिस आंसर विल बी योर 45 and 4 will be 49, and if you multiply it, 5 9s are 45, 5 4s are 20, 245. ठीक है, सो इस AP की जो 10 टर्म्स होंगी, n टर्म्स नहीं 10 टर्म्स होंगी, उसका जो सम होगा वो कितना होगा, 245 होगा. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी आर अटेम्प्टिंग. नाउ द नेक्स्ट
ठीक है. ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर एग्जैक्टली सेम. आई हैव टेकन द लास्ट पार्ट नाउ. दिस इज द फोर्थ पार्ट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ पार्ट. ठीक है, बिकॉज दिस इज इन फ्रैक्शन और बच्चे फ्रैक्शन को देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं. सो द वैल्यू ऑफ ए इज योर 1/15. डी इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15. ठीक है, तो डी की वैल्यू आपकी एलसीएम लेके निकलेगी. 15 एंड 12 का एलसीएम कितना होता है? सॉरी, 60. ठीक है, 12 5 ज़ा 60 एंड 15 4 जा 60 इज इक्वल टू 1/60. तो डी की वैल्यू 1/60 आ गई. एंड यू नो दैट एन इज इक्वल टू 11 टर्म्स. 11 टर्म्स का सम निकालना है. सो राइट द फॉर्मूला. S11 इज इक्वल टू 11/2. n/2 2 इंटू ए, दैट मीन्स 2 इंटू 15 प्लस n-1. n-1 को डायरेक्टली 10 लिख दें. n-1 इज 11-1, so it is 10 इंटू डी. डी इज योर 10 इंटू 60. ठीक है, 1/60. ये कट हो जाएंगे आपके. 11/2 रिमेन सेम हेयर. अभी मल्टीप्लाई मत करिए इसे. ठीक है, इट विल बिकम 2/15 एंड इट विल बिकम 1/6. क्लियर? नाउ टेक द एलसीएम. 11/2. LCM of 15 and 6 will be 30. ठीक है, 15 2 ज़ा 30 and 2 2 ज़ा 4. 6 5 ज़ा 30. It is equal to 11/2 into 9/30. So we can cut it by 3. 3 3 ज़ा 9 and 3 10 ज़ा 30. So the answer is 33/20. ठीक है, सो दिस इज द सम ऑफ योर 11 टर्म्स ऑफ द एपी, दैट इज 33/20. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. ये तो आपको सब कुछ दिया हुआ था इस क्वेश्चन में. ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसमें आपको मे बी पॉसिबल ऑल द थिंग्स आर नॉट गिवन. ठीक है, कुछ चीज़ें आपको गिवन होंगी, कुछ चीज़ें आपको फाइंड करनी होंगी. देन यू विल फाइंड द SN. सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो. अब आपको क्या करना है, ये जो सीरीज दी है ना, इसमें सम निकालना है. अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है आपको. ए गिवन है 7. ठीक है, एंड ए एन गिवन है 84. ए गिवन है 7 और लास्ट टर्म ए एन, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू 84. क्लियर? राइट द फॉर्मूला नाउ. विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग? SN. हमको एन तो पता ही नहीं है अभी. ठीक है, वी नीड टू फाइंड द एन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एन. ए एन इज इक्वल टू, देखो जब भी हमें एन फाइंड करना होता है ए एन का फॉर्मूला लगता है n-1 इंटू डी. ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए एन इज 84 इज इक्वल टू ए इज गिवन टू यू, दैट इज 7 प्लस एन वी डोंट नो. डी इज गिवन टू यू, वी नीड टू फाइंड इट. डी इज योर 21/2 minus 7. So 2 will be LCM. It will become 21 minus 7 2 ja 14. It is 7/2. Clear? 7/2 is the value of D. 7/2 यहाँ लिख देंगे. 84 minus 7 is equal to n-1 into 7/2. इसको ब्रैकेट को ओपन ना करें तो बेटर है आपके लिए. 84 minus 7 विल बी 77 इज इक्वल टू, देखो n-1 तो यही रहेगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा रिवर्स. यहाँ 7 से ये कट गया 11 टाइम्स, तो 11 2 22 इज इक्वल टू n-1. सो n इज इक्वल टू 23. 1 यहाँ ऐड हो जाएगा 23. दैट मीन्स n की वैल्यू तो 23 हो गई. नाउ वी नीड टू फाइंड द SN. हमको क्या निकालना है अभी? SN निकालना है. तो SN इज इक्वल टू, सिंपल अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? n/2 a प्लस ए एन, बिकॉज हमें लास्ट टर्म दी हुई है. तो इट इज 23/2. a इज योर 7, ए एन इज योर 84. सो इट इज 23/2 इंटू 84. ठीक है, 84 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91. ठीक है, नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट. सो इट विल बिकम 2093 डिवाइडेड बाई 2. एज इट इज भी रख सकते हैं. यू कैन मेक इट मिक्स फ्रैक्शन ऑल्सो. ठीक है, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप का. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, डी की हमें डी ऑलरेडी गिवन है, ए ऑलरेडी गिवन है, बस एन की वैल्यू नहीं दी है. तो एन की वैल्यू के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द फॉर्मूला ए एन फॉर द वैल्यू ऑफ n. जब तक n नहीं निकलेगा तब तक SN नहीं निकल सकता है.
ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू -5 है, प्लस एन वी नीड टू फाइंड n -1 इंटू डी. डी इज योर -8 -5, सो -3. के -3 ऐड हो रहा ना हर जगह पे. सो ए एन इज इक्वल टू -230. जो लास्ट टर्म होती है वो यहाँ पर रख दो, -5 प्लस n -1 इंटू -3. क्या कर रहे हैं हम, n की वैल्यू फाइंड. दिस विल कम हेयर, इधर पॉजिटिव में आ जाएगा एंड 230 में से आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट विल बिकम 225. नेगेटिव ऑफ 225 इज इक्वल टू n -3 -3. सो n -3 इज इक्वल टू n -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 225 डिवाइडेड बाय -3. इसे डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15. 75 is equal to n minus 1, so n value is 76. so that means हमें कितनी टर्म निकालनी है, ये लास्ट जो टर्म है ये 76 टर्म है, तो मुझे फर्स्ट टर्म से 76 टर्म तक का सम निकालना है. तो दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड S76 नाउ. ठीक है, द वैल्यू ऑफ S76 विल बी n/2 फॉर्मूला लगेगा, n/2 2 इंटू a प्लस n is your 76 minus 1 into d is your minus of 3. Clear? So now we will solve it. 76 upon 2, this will become minus of 10. This is 75 minus 3. ठीक है, 75 3s are 225. So minus of 225, इसको डिवाइड कर लेंगे, it will become 38 and this will become your minus of 235. Now if we multiply it, the answer will become minus of 8930. This is your answer. ठीक है, you can tally it by doing yourself. खुद से करिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको क्वेश्चन. थर्ड पार्ट इट इज़ नॉट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट आई हैव लेफ्ट फॉर यू, डू इट योर सेल्फ, बिकॉज कुछ क्वेश्चन आपको करना भी कंपलसरी है. नाउ सी, इन एन AP these all things are given. A is given to you, D is given to you, AN is given to you. Find N and SN. सेम क्वेश्चन है, find N and SN. तो N निकालने के लिए तो AN की वैल्यू लगेगी. AN is equal to A plus N minus 1 into D is your 3. Clear? AN की वैल्यू कितनी है, 50. ये जो 5 है इधर आ जाएगा, -5 is equal to N minus 1 into 3. अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो क्लियरली अच्छे से देख लेना इसको. 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 से इसे डिवाइड करेंगे. ठीक है, 15 3 45 होता है, तो इट विल बिकम 15 इज इक्वल टू n माइनस 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 16. सो दैट मीन्स इसमें कितने टर्म्स हैं, 16 टर्म्स हैं. नाउ वी नीड टू फाइंड दीज 16 टर्म्स सम. सो दैट मीन्स n के रिप्लेस में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा. क्लियर? Now we will do, S16 is equal to n upon 2 into a plus n minus 1. चलो लिख देते हैं 16 minus 1 into d. अदरवाइज राइट डायरेक्टली नाउ 15 लिख सकते थे आप डायरेक्टली इसको. ठीक है, ये 8 हो जाएगा, इट विल बी 10 प्लस दिस इज 15 3s are 45 is equal to 8. 45 plus 10 55. And if we multiply it, 8 5s are 40, 8 5s are 40 plus 1 44. So 440 will be your sum of n terms. N terms क्या है, sum of 16 terms. Clear? So both the answer you have find it. Find the value of n, this is n, and find the value of Sn, this is your Sn. ठीक है, n फाइंड करने के लिए आपने an यूज किया बिकॉज an इज गिवन, एंड Sn फाइंड करने के लिए आपने ये यूज किया. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली यूज a प्लस an. आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, S16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 a प्लस an, तब भी आपका सेम आंसर आता. दिस इज 55 एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विल बिकम 440. सो you can use your own mind for this. Now in the third question, lots of parts are given to you. I am solving some of the parts which are little bit difficult, but nothing is difficult in this. A3 is given to you 15. A3 means the value of a plus 2d. Already अभी आपको ये लर्न हो जाना चाहिए, अभी तक तो आपको रट जाना चाहिए ये चीज़ें. ठीक है, the value of a plus 2d is given 15.
and you have given next thing, that is S10 is equal to 125. So what is the value of S10? S10 is 10 upon 2, n upon 2 हो जाएगा, ठीक है, n by 2 2a प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स n माइनस 1 कितना हो जाएगा इधर, 10 माइनस 1 तो 9d इज इक्वल टू 125. ये आपको गिवन है, तो इससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई, सेकंड इक्वेशन आपकी इससे बन जाएगी, एंड यू हैव टू सॉल्व देम बोथ. ये हो जाएगा आपका 5 और 5 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? सो 5 इधर डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2a प्लस 9 ऑफ d इज इक्वल टू, दिस इज 125 डिवाइडेड बाई 5, सो इज इक्वल टू 25. तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड a10. क्लियर? तो पहले आपको a और d दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी आपकी ये वैल्यूज फाइंड होंगी. सो वी आर मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट इक्वेशन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, इट विल बिकम 2a प्लस 4 ऑफ d is equal to 15 to the 30. Now subtracting them, these will be cancelled. 9 minus 4 will be 5 of d is equal to minus of 5. So d is equal to minus of 1. This is the value of d, and d now we have find it. Now we will find a. a plus 2d first equation है, that is equal to equation first में value रख रहे हैं. ठीक है, a plus 2d is equal to 15. So a minus 2 हो जाएगा is equal to 15. So what is the value of a? That is 15 plus 2 is equal to 17. This is the value of your a. Now we need to find a10. देखो a10 की वैल्यू क्या होती है, a plus 9d. ठीक है, तो ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है. 17 plus 9 into what is your d? d is your minus of 1. So it will become 17 minus 9, and 17 minus 9 will be 8. Clear? So a10 will be your 8. Now going to next part. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे आपके. देखो a is given to you, an is given to you, sn is given to you. Find n and d. देखो n फाइंड करने के लिए तो हम an यूज कर लेते हैं. an is equal to a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. सो an की वैल्यू क्या है, 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n वी नीड टू फाइंड, एंड द वैल्यू ऑफ d वी डोंट नो. क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. दो वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इक्वेशन बन जाएगी 62, इधर माइनस हो जाएगा 8. सो इट विल बिकम 62 माइनस 8 इज 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी. सो इक्वेशन बनानी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. इट विल बिकम एन डी माइनस एन इज इक्वल टू 54. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ टू सॉल्व सेकेंड इक्वेशन वी नीड एस एन इज गिवन 210. देखो एस एन की वैल्यू क्या होती है, एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस n minus 1 into d. okay, that is equal to 54. see one thing, देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है. अदरवाइज यू कैन मेक होल द 2 इक्वेशंस. 2 इक्वेशन बनाइए पूरी और उसके बाद आप सॉल्व कर लिए. लेकिन यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हैं, ये n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 54 है, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी है, तो मैं क्या इसके रिप्लेस में 54 रख सकती हूँ. सॉरी, दिस इज 210. हाँ, ये 210 रहेगा तो 210 ही है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ ना, n अपॉन 2, दिस विल बिकम 16, एंड ये वैल्यू जो हो जाएगी ना इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगी, 54, क्योंकि ये वैल्यू 54 के इक्वल है. दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, इज इक्वल टू 210. अब देखो हमारे लिए n की वैल्यू निकालना कितना आसान हो गया, और जैसे ही हमारी n की वैल्यू निकलेगी d की ऑटोमेटिक निकल जाएगी बाय दिस इक्वेशन. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. नाउ फर्स्ट वो लगा दी, सेकंड ये. क्लियर? n अपॉन 2 विल रिमेन सेम. ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. 60 एंड 170 इज इक्वल टू 210. सो देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 210. जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा. क्लियर? 0 and 0 कैंसल्ड. 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n आपका 6 आ गया. ठीक है, जैसे ही आपका n आता है, नाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d. सो इक्वेशन सेकंड वी विल यूज. इक्वेशन सेकंड क्या है, इसमें आपका d है ना, n इंटू डी माइनस n इज इक्वल टू 54. सो दैट मीन्स 6d माइनस 6 इज इक्वल टू 54. सो 6d इज इक्वल टू 54 प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60.
So D is equal to 60 divided by 6, that is equal to 10. So these are your two values. देखो थोड़ा सा यहाँ से माइंड गेम है आपका, यूज करना है आपको. आइदर यू कैन मेक बोथ द इक्वेशन, आप दोनों इक्वेशन भी यूज कर सकते थे, बट इट इज़ वेरी इजी टू यूज दिस वन. आपने इसके रिप्लेस में ये यूज कर लिया तो आपको ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड यू हैव डायरेक्टली फाइंड दैट वैल्यू ऑफ एन एंड डी. ठीक है, सो दिस इज योर वैल्यूज ऑफ एन एंड डी. Now we will solve the next question. Very sorry, wait a minute. ये आपका मल्टीप्लाई होगा, d होगा बेटा. So it is also d. ये आपका d रहेगा. Now 6d minus d is equal to 5 of d. 5 of d होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? This is not 60 now, this is 54 only. So ये हो जाएगा आपका 54 upon 5. ठीक है, द आंसर इज 54 अपॉन 5 बिकॉज दिस हेयर ना डी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस इज एन डी इंटू डी, नॉट एन. ओके, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन सी. एल इज गिवन 28, एस इज गिवन 124. देयर आर 9 टर्म्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. क्लियर, देयर आर 9 टर्म्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है. वी कैन, आई थिंक वी कैन डायरेक्टली यूज एस एन. एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन. अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, सो सी वट आर द थिंग्स वी हैव गिवन. एन इज गिवन टू यू 9, ए एन एंड एल सेम, दिस इज गिवन टू यू, एस इज गिवन टू यू, ए यू नीड टू फाइंड. सो ओनली वन वैल्यू यू नीड टू फाइंड, तो यू कैन पुट इट. एक ही वैल्यू निकलेगी ना एक इक्वेशन से. 9/2 ए प्लस ए एन इज 28. क्लियर, 144 ये आपका इधर आ जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9. ठीक है, 16 9 जा, सो इट विल बिकम 16 ए प्लस 28. 16 2 जा 32 minus of 28 will come here is equal to a. So 32 minus 28 is 4, that is equal to a. So value of a is your 4. Now moving towards next question, third question के बाकी सारे part do by yourself, try to do them. How many terms of AP must be taken to give sum this? That means what is given to you. सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं. एस एन सम आपको गिवन है, सम ये है आपका. ठीक है, AP अगर आपको गिवन है दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ A इज गिवन, द वैल्यू ऑफ D इज ऑल्सो गिवन. 17 minus 9 that is equal to 8. Clear? How many terms we needed? How many terms we needed? That means we need to find the value of n. Clear? So apply the formula, the simple one formula. Sn is equal to n upon 2 a plus n minus 1 into d. ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इससे आपको क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी है, n की वैल्यू. सो वन इक्वेशन इज इनफ फॉर फाइंडिंग वन आंसर. ओके, तो 636 will be here. n upon 2 you need to find. So it will remain same. A is equal to 9, n minus 1 into D is your 8. Clear? So let's see. 2 will be multiplied here. 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 636 into 2 to 12. 1 carry. This is 6 and 1 7 and this is 12. Okay. N outside only 9 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 and minus 8. Clear? So it will be 1272 is equal to, देखो n आउटसाइड रहने देते हैं, 8n प्लस 1 बच गया. 9 minus 8 is 1 ना, ये बच गया आपके पास. नाउ द इक्वेशन इज फॉर्म. देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई आपकी. 8n स्क्वायर प्लस n. सो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज 8n स्क्वायर प्लस n माइनस ऑफ 1272 is equal to 0. Clear? So this is your equation. Now we need to find the value of n by the quadratic equation. तो आपने quadratic equation पढ़ी हुई है. Apply the formula. Any formula you can apply. You can use factorization method. You can use your quadratic formula. Completing square method. Completing square तो वैसे कोई use नहीं करता है generally questions में. अगर आपको method में ही given है तभी आप use करिए. ठीक है, you can use quadratic formula or you can use factorization method. Okay, then find the value of n. एंड रिमेंबर यू कैन यूज कॉमन हेयर. आप 2 कॉमन लेकर के भी इसे सॉल्व कर सकते थे, बट नो वेट, n प्लस n
1 into n 2. Okay, you can directly solve this question here. This is 2a, 18 हो जाएगा आपका, 2 into 9 18, and this is 10. This is 10 of n, this is also 10 of n. So by taking 2 common, you can use 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0. So this is your equation. देखो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपका एक आंसर तो n जो आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, दैट मीन्स समथिंग लाइक p अपॉन q आएगा. सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो n है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 हो सकती है, बट हाफ 1.5 ऐसा कुछ वैल्यू नहीं हो सकती है जिसमें आपकी क्या आ जाए, टर्म्स की वैल्यू आ जाए. तो टर्म्स का जो नंबर है इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, और ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा, ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो होल नंबर आएगा आपका, तभी वो क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स होगी. सो अप्लाई ओनली वन आंसर, जो भी आपका फ्रैक्शन वाला आंसर है वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल आंसर नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट देखो क्या क्या आपको फाइंड करना है. यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ ए, value of L, last term, D is given to you, N and Sn you need to find. So first of all we will find the value of N. देखो L is the last term, L we can write it An also. L and An की वैल्यू एक ही होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, A plus N minus 1 into D. So this is 350 is equal to 17, N minus 1 into D is your 9. So 350 minus 17 is equal to n minus 1 into 9. क्लियर. अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट इट विल बिकम 3 here, and 4 minus 1 3, 333 is equal to n minus 1 into 9. इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, 333 डिवाइडेड बाय 9, 9 3s are 27, 6 and 3, 9 7 ja 63. Clear. N minus 1, so n minus 1 is equal to 37, so n is equal to 38. So that means इतना तो क्लियर है कि इस AP में आपके 38 टर्म्स हैं. So now you have to find the sum of AP. तो S38 आपको निकालना है, that means 38 divided by 2, 2 into A plus n minus 1 डायरेक्टली 37 लिख देते हैं into D. Clear. So 38 this is your 34 plus 9 7 ja 333. ठीक है, it is 19. if we add it you can directly write it here, a plus an भी लिख सकते थे आप इसमें, बट ओके अभी तो ये लिख दिया है. 4 plus 3 7, 3 and 3 6 एंड 3. ठीक है, मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, आप इसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, S38 इज इक्वल टू n by 2 a plus an, बिकॉज a plus an बोथ इज गिवन टू यू. ये आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाता, बट आंसर एक ही आता. ठीक है, सो यू कैन डू बाय दीज टू मेथड्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ AP यू नीड टू फाइंड. ठीक है, आपको क्या निकालना है, 51 टर्म्स हैं AP की कोई, उनका सम आपको निकाल के देना है. एंड व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड टर्म ऑफ AP. सेकंड टर्म इज A plus D, दैट इज इक्वल टू 14. ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई. एंड द थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू A plus 2D एंड दैट इज इक्वल टू 18. ठीक है, तो बाई दीज वी कैन डायरेक्टली यूज एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेट कर देते हैं. इट विल बिकम माइनस ऑफ D इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, सो D इज इक्वल टू 4. D तो डायरेक्टली 4 निकल गया. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A. सो A प्लस 4 इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, इज इक्वल टू 14. सो A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10. क्लियर. सो A and D we have find it. Now we have to find S51. Clear. So S51 is equal to 51 upon 2, 2 into A, 2 into 10 प्लस n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 50. 51 में से 1 माइनस कर दिया, इंटू D. द वैल्यू ऑफ D इज 4. बस इसको सॉल्व कर दीजिए. 51 अपॉन 2 20 प्लस 200. So it will become 220 and 51 upon 2.
तो ये तो कैंसिल हो गए 110 टाइम्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 11 एंड 10 is there, so it will become 5610. This is the sum of 51 terms of this AP. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग. So now after the question number 10, some of the question I have left them because you can solve them very easily. So question number 10 से हम next video में आपकी solve करते हैं. ठीक है, this is the value of an is given to you and you need to find the series first of all, then find the sum of 15 terms of each. ठीक है, तो इसको हम solve करते हैं next video lecture में. For this video lecture, this is the last question for this. Okay.